हेलो नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो दूसरी वीडियो लेकर आ चुका हूँ आपके लिए। प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर को मतलब पिछले साल जो भी क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, यूपी पुलिस, जेल वार्डन, यूपीएसआई और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, मैथ से जो भी क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, यानी सरल से लेकर कठिन तक। सरल से सरल क्वेश्चन कराऊंगा, कठिन से कठिन क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो एंड तक देखिए, मजेदार वीडियो होने वाली। एक वीडियो पढ़ चुकी, जिसने भी नहीं देखी उस वीडियो को देखिएगा उसके बाद, ठीक है। हाँ तो देखोगा, इसमें पहला क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ, समझिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। हाँ, मजेदार प्रश्न होंगे, एंड तक बने रहिएगा। देखो क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपये है। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? उस व्यक्ति ने कितने रुपए में वह वस्तु खरीदी? कहने का मेरा मतलब ये है, क्वेश्चन समझिएगा। मान लो ये पेन लेने गया, तो इस पेन पर मुझे 23% लाभ हुआ, और जब मैंने जो बेचा यानी कि 9% की हानि के बीच का जो अंतर था, मान लो 23% लाभ किया और 9% हानि, उसके बीच का जो अंतर था वो मुझे 928 रुपये प्राप्त हुआ। कहने का मेरा मतलब है, जो पेन था जो मैंने खरीदे कितने का था, यानी कि क्रय मूल्य पूछा है, समझो। मान लो इसका क्रय मूल्य, पहला क्वेश्चन है, मान लो क्रय मूल्य में मान लूँ कितना, मान लूँ क्रय मूल्य मान लिया मैंने एक्स अगर क्रय मूल्य मान लिया, तो पहले उसे लाभ हुआ, और लाभ में से जब हम हानि घटाएंगे तभी हमें जो अंतर प्राप्त होगा वही होगा। मान लो एक्स क्रय मूल्य था और इस पर 23% का लाभ हुआ, यानी 123/100। 23% का मतलब 100 से ज़्यादा, माइनस एक्स इंटू 9% की हानि 91/100 इक्वल टू कितना आ जाएगा? इक्वल टू लगा लो, यानी कि कितने रुपए थे वो? रुपए थे, यानी 928। इसे ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका और बताऊंगा, लेकिन सबसे इजी तरीका यही है। अब मैं मान लो इसे करूंगा तो देखो 100 तो ये कर लिए, ऊपर कितना आएगा? 32 आ जाएगा। जब इसमें से घटाओगे 32 आ जाएगा। देखो 3 में से 2 गए, 3 में से 1 गए, 2 बचे, और यहाँ 12 में से ये 9 4, यानी 42x बराबर 928। हमें x की वैल्यू पूछनी है, कुछ पूछने 42 निम्मा होते हैं मुझे हिसाब से। नहीं, x बराबर ऐसे कर लो, 928 इंटू 100/42 काट लो। जब काटेंगे तो ऊपर आएगा 29, और ऊपर 29 बार जाएगा तो x की वैल्यू कितनी होगी? 2900। और ये हमारा क्या होगा? यही हमारा हो गया क्रय मूल्य। दूसरा तरीका अगर मैं एक और बताऊं, देखो 100 यानी 123 और हानि यानी 91, इसका अंतर हो जाएगा मान लो 42 की वैल्यू दी है 928। हमें 42 की वैल्यू 928, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 928 इंटू 100/42। जब इसे भी ऐसे ही करेंगे 42, तब भी यानी कि 2900 आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह जो उचित लगे आपको वो कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल भी। एक भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा प्रश्न मैं लगवाता हूँ, और दूसरा प्रश्न भी आपको बिल्कुल समझ में, कोई दिक्कत हो तुरंत मेरे व्हाट्सएप पर आप ज़रूर यानी कि क्वेश्चन लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप हमें भेज सकते हैं, ठीक है। और कमेंट कीजिए। जब यार एंड देखो, बीच में वीडियो नहीं आई थी 1 महीने आपको, लेकिन आपका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं। जब भाई मेरे साथियों, जब आप साथ दोगे तो हम तो ऑटोमेटिकली आपके साथ हैं। बिल्कुल आप भी साथ दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ बताइए। जब आप बताएंगे तो मैं इतनी उम्मीद करता हूँ आपको एक से एक गदर क्वेश्चन, झक्कास वाला क्वेश्चन लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था। क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अंकित जो मूल्य था वो कितना था? 2100 रुपये। अंकित मूल्य आप जानते हो किसे कहते हैं? अंकित मूल्य 2100 रुपये था। इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट 20 और 15% की दी गई। एक 20% की छूट दी गई, छूट है, ठीक है, और एक 15% की छूट दी गई। तो वो ये कह रहा है खिलौने की बिक्री मूल्य क्या था।
अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो वस्तु हम किसी चीज का निर्माण करते हैं, किसी चीज को लागत मूल्य से जो अधिक अंक लिखा जाता है। मान लो इस पेन पर 10 रुपये की लागत है और इसको मैं लिख देता हूं इस पर 20 रुपये, यानी कि 20 रुपये जो लिखे वो मैंने अंकित मूल्य दिए लिखे और इसकी लागत थी 10 रुपये। अब मैं मान लो 2%, 10%, 20% छूट देता हूँ, वो छूट होगी वो मिलती है अंकित मूल्य पर। अब मान लो 2100 रुपये जो थे, 2100 रुपये पर जब इसने छूट दी तो पहले तो 20% की थी, जब 20% की छूट देगा तो 80/100, उसके बाद 15 की यानी 85/100, इसी तरह कर देंगे। जब हमने 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लिए और 1 जीरो से 1 जीरो काट लिए, 5 17 5 85 और 5 2 चौक 8 कर लिए, 21 चौक 84 और 17 17 चौका 68 के 8 हाथ से लगे 6, 17 8 कितने होते हैं, यानी कि 17 8 42 और 1228, ठीक है 1228 ही होगा, नहीं 1428, हाँ 8 एकम 8 और 4 12, 8 एकम 8 और 6 14, ठीक है हाँ 1428 हो जाएगा। गुणा कर लेना, लो एक बार और इधर गुणा कर दूँ, ठीक है 7 चौक 28 और 7 8 56 और 6, 7 8 56 और 6 58 और 84 8 और 12 और 8 और 5 13 और 14 1428, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कहने का मेरा मतलब है खिलौना उसने लिया, उसने 2 किलोमीटर लगातार दोनों छूटे दे दी। या मैं आपको एक तरीका और बताऊं, आप कहोगे नहीं हम 2 बार, तो पहले इसकी छूटने और उस पर 15% दोगे आएगा वही, ठीक है। तो एक बार में जितनी भी छूटें होती हैं एक बार में ही लिख देते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे साथियों, कोई दिक्कत तो नहीं आई? बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आता हूँ, स्क्रीन पर लगवाते हैं, ठीक है ठीक है हाँ बिल्कुल। देखो क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं अक्सर। हम क्या करते हैं पता है, हम उन क्वेश्चनों में घुसे रहते हैं जिन क्वेश्चनों को कोई मतलब नहीं। एग्जाम का टाइम आता है, अब आपने एक बार मैथ कर ली, 2 बार मैथ कर लिया, बहुत कर ली, प्रैक्टिस सेट उठाइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो प्रैक्टिस कीजिए जो कि एग्जाम में एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। किताब को ज़्यादा मत रगड़िए, रगड़ते रगड़ते उसका हलवा बना देते हैं आप। बस 1-2 बार आप कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा दें। देखिएगा, सोहेल ने 2250 रुपये से एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला ने 3 मास बाद एक राशि निवेश की। यदि 12 मास के अंत में सोहेल के निवेश से सोहेल और त्रिशला ने लाभ को 25% और 24 के अनुपात में बांटा, तो त्रिशला ने कितना निवेश किया? भैया 2 लोग थे, दोनों ने क्या काम किया? एक वही कोई कारोबार। अब बताइए भैया 2250 रुपये में कोई कारोबार, कितना बड़ा कारोबार होगा? ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कारोबार छोटा ही हिसाब करा रहे हूँ, ज़्यादा बड़ा काम नहीं करा रहा हूँ, ठीक है हाँ। अब जब कारोबार था तो कारोबार का देखो, एक था कौन था, एक सोहेल था और एक था त्रिशला। एक सोहेल था और एक त्रिशला था। देखो मेरे भैया 2 लोग थे, सोहेल और त्रिशला। जब एक चीज़ याद रखना, आपको अपना भी कारोबार कभी चलाना पड़ जाए, मान लो नौकरी अगर ना मिल पाई, तो कारोबार का भी तो हिसाब करना है, तो कारोबार का हिसाब समझ लीजिए। मान लो आप सोहेल हो, तो आपने क्या काम किया? आपने 2250 रुपये में एक कोई काम स्टार्ट किया, और ये त्रिशला आपका कोई मान लो दोस्त आया, कोई फ्रेंड आया, उसने कहा भैया मैं 3 महीने बाद आया हूँ तुम्हारे बिजनेस में, मैं भी पार्टनर पड़ जाता हूँ। उन्हें ठीक है भैया पड़ जा। ये 3 महीने बाद आया। जब मेरे भैया ये 3 महीने बाद आया, लेकिन तीनों ने, आप दोनों ने क्या काम किया? 1 साल तक अपना कारोबार किया। 1 साल के बाद आपने कहा भैया जितना फायदा हुआ उसे अब बांट लो। अब आपने तो 12 महीने काम किया, लेकिन जब ये 12 महीने काम किया, ये 3 महीने बाद आया, तो 12 महीने में इसने कितने महीने अपना पैसा खर्च किया? 9 महीने। अब हमसे ये पूछा है कि इसका पैसा कितना था। अब मुझे ये बताओ, इसने जब पैसा भी लगाया है और इसने ज़्यादा, हमें जान कितना भी पैसा था, इसने ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाया है,
जब ज़्यादा समय के लिए जब इसने पैसा लगाया तो इसे लाभ भी ज़्यादा मिलना चाहिए। इसने कम समय के लिए लगाया, पैसा देखते हैं कितना पैसा, अब लाभ मिल रहा है इन्हें। अब लाभ का अनुपात, ये तो था इन्हें इनका निवेश का, ये था निवेश। अब नीचे लाभ, लाभ का जो अनुपात था वो 25:24, 25:24, यानी कि सही दिया, इसने कम लाभ अर्जित किया और इसने अधिक लाभ अर्जित किया है। अब उसने कहा है नहीं भैया अब इसके रुपए बता दो, इसने कितने पैसे लगाए थे। आपसे पूछ लिया जाए कि मान लो इसने, आपने कह दिए, किसी आपका फ्रेंड और फ्रेंड ने कह दी मैंने तो इतने रुपए, इतना % लाभ लिया है, मुझे मतलब नहीं, पैसे दे दो। तो आप तो, अगर आपने पढ़ी नहीं है कभी मैथ तो आप तो कारोबार में भी फेल हो जाओगे, तो इसलिए कारोबार समझ लीजिए। अब मैं क्या करूँगा, जब भी कोई पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, जब भी कोई कारोबार में पैसा हम लगाते हैं, उसी के आधार पर हमें लाभ मिलता है, उसी के बराबर रेशियो में लाभ मिलता है। मान लो मैंने जिस रेशियो में पैसा लगाया होगा मैंने अपने फ्रेंड के साथ, उसी रेशियो में मुझे लाभ मिलेगा। तो देखो इसका रेशियो और इसका, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसे हम कर सकते हैं, देखो 2250 गुणा 12/9x, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और जब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अपॉन, तो ये इसके इक्वल होगा बिल्कुल भी, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, ये क्रय मूल्य यानी निवेश और लाभ दोनों इक्वल होते हैं। अब इसे सॉल्व करने का आपको तरीका आना चाहिए, और जब तरीका आ जाए तो आप सॉल्व कर दें। देखो कैसे करेंगे। अब हमने क्या काम किया, यानी कि 25 निम्मा होते 225, अब 9 धाई होते 90। अब इसे कर लो एक, अब क्या बचा, देखो बचा क्या, ऊपर बचा 10 गुणा 12/x बराबर 24। अब बटे यानी कि ऊपर है 1/24, इसकी और इसकी हम क्या कर लेते हैं, कैंची गुणा, x एकम करेंगे x और 10 गुणा 12 गुणा 24। देखो जीरो का तो ये जीरो आ जाएगा, 12 चौक 48, हाथ से लगे 4, 12 दूनी 24 और 4 28। आंसर कितना है, 2880 आ जाना चाहिए। अब बताइए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत आपका इधर। इसका मतलब मेरे प्यारे भैया त्रिशला जी ने 2880 रुपये लगाए। कहने का मेरा मतलब इसने ज़्यादा रुपये लगाए, इसने कम रुपये, इसने ज़्यादा रुपये लगाए, तब भी बेचारे को लाभ कम। लेकिन इसने 3 महीने बाद लगाए हैं, नहीं हमें मतलब नहीं था पैसा ज़्यादा लगाया कम लगाया, हमें तो ये मालूम था, हमें तो ये बताना है पैसे से लाभ मिल रहा है, कितना लाभ मिल रहा है, हमने निकाल दिया, ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाते हैं, लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जल्दी से समझिएगा। हाँ जल्दी से चौथा प्रश्न में लिखवाता हूँ, और चौथा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। जितने देखो एक काम होता है, आपको मैथ सीखनी ही है, हर चीज़ में काम देगी। कब कुछ ना हुआ तो कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ाओगे। मालूम पड़ा क्या हुआ कि बच्चे पढ़ के आए मैथ, और आपने क्या काम कर दिया, उन्होंने तो घुमाना शुरू कर दिया आपको। कहेगा पापा ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, आप कहोगे बेटा ठीक है हमें तो मैथ आती नहीं, मैथ यार मेरी कमज़ोर रही है शुरुआत से, तो आप तो सिर्फ, लेकिन जब आपको मैथ आती है तो बेटे से कहो नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, ठीक है। तो इसलिए मैथ समझ लो, ठीक है। मैं चौथा प्रश्न लिखवाता हूँ, समझिएगा। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न, जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर औसत 70 है। देखो क्वेश्चन समझिए, औसत पर है, ये जितेंद्र और कौन है भैया मेरे, उमर। इसका जो औसत है, मैं इधर औसत लिख रहा हूं, ठीक है, औसत 70 है। कितना है, 70। उमर और श्याम का स्कोर 56 है। उमर और श्याम का स्कोर औसत 56 है, और श्याम और जितेंद्र का स्कोर, श्याम और जितेंद्र का स्कोर जो औसत है वो 78 है। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है समझिएगा, उसने पूछा है जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर औसत क्या होगा। देखो जितेंद्र प्लस उमर प्लस श्यामल, इनका औसत स्कोर पूछा है। क्या पूछा है, औसत स्कोर। इसके लिए मैं एक तरीका और, सबसे पहले मुझे ये बताइए, अगर मैं इन्हें, इन तीनों का औसत ये है, इसका औसत ये, इसका औसत, इसका औसत,
अगर मैं इन तीनों का औसत में निकालना हो तो इन तीनों का मैं योग भी तो निकाल सकता हूँ। इसका योग निकालोगे, गुणा कर देते, जितने लोग होते हैं उनसे गुणा कर देती है। कहने का मेरा मतलब है, अगर औसत है, मान लो 3 लोगों का औसत 12 है और उसका योग निकालना है तो जितने लोग होते हैं उनसे गुणा करो, 12 ये 36 आ जाएगा योग। ऐसे ही ये 2 थे, 1 2 से गुणा कर दो तो ये योग आ जाएगा। तो देखो समझो, अब मान लो योग निकालना है, ठीक है। अब मान लो योग, पहले का जब योग निकालोगे तो 70 दूनी होते हैं 140, दूसरे का जब योग निकालोगे तो 56 दूनी होते हैं 112, तीसरे का जब योग निकालोगे तो कितना होगा, 2 8 16 और 2 7 14 और 1 15, 156। तीनों का योग निकला है। लेकिन यार ये डबल डबल है, जितेंद्र हैं, उमर यहाँ, श्याम यहाँ, डबल है। नहीं, एक अकेले होते तो हम कुछ करते, लेकिन डबल है, डबल का भी कुछ करेंगे फंदा। देखो अब डबल है तो ये डबल लिख दो, और जब डबल है तो प्रत्येक का नाम लिख दो, जितेंद्र प्लस उमर प्लस श्याम। ये डबल थे, लेकिन स्कोर जब हमने जोड़ा तो कितने, 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 4 10, 2 और 1 3 और 1 4, 408। अब डबल का तो ये सिंगल का कितना बैठेगा मेरे भैया, हमें सिंगल का निकालना है, हमें तो ये डबल का लेना। तो 408 से जब 2 में भाग दोगे तो 2 दूनी 4, 2 4 2 से 4। अब हमसे पूछा है इन 3 लोगों का औसत बताइए। औसत क्या होता है, औसत होती है योग बटे अंकों की संख्या। योग हो गया 204, ये तो योग है, ये क्या है, योग है मेरे भैया। और योग के लिए हम जब औसत निकालेंगे तो योग था 204 और साथ ही कितने, 1 2 3 और 3 से भाग दे दो, 3 6 घटा 3 8 24, औसत हो जाएगा मेरे भैया 68। बताइए फिर भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत यहाँ संपर्क कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाते हैं, बताओ लिखवा दें। हाँ, एक बार रिपीट और कर लेना, समझ जाओगे। ये वह क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं। काश इन क्वेश्चनों को हम लोग कर लेते तो जो पिछली बार परीक्षा हुई थी यूपी पुलिस में तो हम सिलेक्टेड होते। इसलिए क्या करें, आप इन क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को दोहराओ यार, रिवीजन करो। कुछ ना हो ना तो लेटे हुए छत पे बैठे हुए कम से कम वीडियो देखते रहो, आपके सवाल ऐसे हो जाएंगे। कुछ ना होगा यार, याद हो जाएंगे ऐसे सवाल जब आप देखेंगे। नहीं, किसी चीज़ को जब आप देखते हो, एक बार जब देखते हो तो वो आपके दिमाग से निकलती नहीं है सामने से, ठीक है। इसलिए आप हमेशा याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखिए, गलत चीज़ें कभी मत देखने की कोशिश कीजिए। हाँ, 5वां प्रश्न लिखते हैं। 5वां प्रश्न है 15:x, 15:x समानुपात 5:y। तो x/y का मान पूछा है, x/y का मान पूछा है, निकाल दो। देखो कैसे निकालते हैं, निगाह इधर करो और जादू दिखाता हूं मैं आपको। देखो इस अनुपात को मेरे भैया हम 15/x भी लिख सकते हैं, बराबर। इस समानुपात को बराबर भी लिखो, इसे 5:y भी लिख सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत, इसे इधर भेज दो और इसे इधर ले आओ, 15/5 इधर ले आओ और इसको उधर भेजोगे, तू उधर चला जा भाई। ये हमसे यही पूछा था x, अब इससे इसे यही पूछा था। अब आपको क्या करना, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। अब ये आ गया 3/1 बराबर x/y। इसी को तो हमने लिखा था 3:1 समानुपात x/y। तो ये हो गया मेरा भैया आंसर। या ऐसे कर दो, x/y का अनुपात 3:1। या कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कोई झंझट, नो झंझट। तो वीडियो अगर एंड तक अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करके जाना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड तक ज़रूर देखे करें वीडियो। जिस भी साथी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें ज़रूर। और वीडियो डेली आपको 1 से 2 वीडियो मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, बड़े बहुत ही ज़बरदस्त और झक्कास वाले प्रश्न होंगे जिनके द्वारा आप पा सकते हैं अपना मुकाम। तो देखना ना भूलिए, पर डे। ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।